बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इमरान खान साहब की स्पीच तो आप सुन चुके। सबसे बड़ा सरप्राइज़ सबको मिल गया कि पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिन जिन सीट्स पर उनके मेंबरान इलेक्टेड हैं, वो या तहलील की जाएंगी वो असम्बलीज़, या वहाँ से इस्तीफ़े दिए जाएंगे। ये एक नई बहस या एक नया फैसला है जो चंद दिनों में सामने आ जाएगा। बहरहाल शॉकिंग एंड ह्यूज सरप्राइज़। एट द सेम टाइम आखिरी कार्ड तहरीक इंसाफ के पास, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास ये आखिरी कार्ड था। और ये कार्ड खैर वो पता है कि जो जहाँ जब भी खेला जाएगा मौसर ही साबित होगा। ये किसी भी टाइम पे खेला जाता तो मौसर ही साबित होता। बहुत सारे लोग जो 3 महीने 4 महीने पहले से कह रहे थे कि अब ये पत्ता खेल देना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक तब ये पत्ते की टाइमिंग ठीक नहीं थी। राइट नाउ इट इज़ दी बेस्ट टाइम कि पंजाब में तरक्याती काम भी करवा लिए तहरीक इंसाफ के MPs ने। काफ लीग ने काफ़ी स्पीडी फंड्स भी जारी कर दिए। KP में पहले उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर ऑन गोइंग काम चलते रहे। सो आई थिंक टाइमिंग बहुत अच्छी है इस सरप्राइज़ की। अब वापस आ जाते हैं आज के जलसे के हवाले से। सबसे पहले तो नाजरीन, जहाँ पर स्टेज बनाया गया था और जहाँ पर पार्किंग और पहली एंट्रेंस बनाई गई थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कोई 1.5 किलोमीटर का फ़र्क था उस सड़क के ऊपर। चांदनी चौक से एंट्रेंस थी, वहां पर बैरियर लगा हुआ था। राइट लेफ्ट पे दोनों जानिब पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पार्किंग देयर। सो मुझे नहीं पता कि किसने भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था और क्यों इस स्पॉट को पिक किया गया था। जो भी वजूहात थी, इट वॉज अ रॉन्ग स्पॉट, गलत स्पॉट था, मिसमैनेज्ड किस्म का जलसा था। बहुत बड़ा जलसा हो सकता था अगर इसको मैनेज किया जाता, तो जितना बड़ा अब हुआ है इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा किया जा सकता था। उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल चांदनी चौक से सेक्स रोड 1.5 किलोमीटर का फासला होगा। 12 स्क्रीन्स लगी हुई थी 100 मीटर 150 मीटर के फासले के ऊपर। दोनों साइडों पे सड़क के बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, क्योंकि आइडिया था कि वहां तक तो स्टेज नजर नहीं आ रहा था। टेक्निकल फ्लॉ स्टेज का नाजरीन ये था कि जहां पर स्टेज लगाया गया था वो ओवर ब्रिज था। ओवर ब्रिज के ऊपर वो लगा हुआ था और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर एक नीचे सड़क गुजर रही है। तो लोग अब परेशान थे कि हमने वो वाली जगह पे भी खड़े होना है, वहां पर खड़े होते तो कुछ नजर नहीं आता था। स्टेज तो खैर किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, जो फ्रंट की खवातीन वाली जगह थी। उसके बाद तो स्टेज किसी को नजर नहीं आया। जो स्टार्ट में जलसे के क्या हुआ वो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया हुआ है कि शहबाज गिल और सलमान अहमद के नारे एंड ऑल दैट। तभी आइडिया हो गया था कि एग्रेसिव किस्म का स्टांस होगा तहरीक इंसाफ का। कोई बहुत पोलाइट या रूटीन का जलसा नहीं है, इसमें एग्रेसिव स्टांस लेंगे खान साहब भी। अब वो सारा सिनेरियो चल रहा था, तो जब खान साहब स्टेज पर आ चुके थे या आने वाले थे, जब वो हेलीकॉप्टर उनका ऊपर घूम रहा था, तो मुझे जलसागाह में कुछ कॉल्स आई कि जी काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर उन्होंने एंट्री बंद कर दी हुई है और यहाँ पर शायद शेलिंग भी हो रही है। मेरी गाड़ी इतनी दूर खड़ी हुई थी कि मैं वहाँ से निकल सकता था, मैंने वापस लाहौर भी आना था। सो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं स्पीच रास्ते में सुनता जाता हूँ और बाकी मैं वो कवर करता जाऊँ जहाँ पर शेलिंग हो रही है। सो हम लोग जब वापस आए हैं, तो वापस आते हुए जो पॉइंट था 26 नंबर जिसको बोलते हैं, वो स्टॉप नंबर 26 है या कुछ, जो इस्लामाबाद से मोटरवे से निकलते हैं आगे जाते हुए, तो वहां तक से स्टार्ट हुई। वहां पर कंटेनर लगे हुए थे। कंटेनर जब हम लोग वहां पहुंचे हैं तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए कुछ काफले और पंजाब से आए कुछ काफले, नौजवान अपनी मदद आपके तहत वहां से नाज़रीन कंटेनर हटा रहे थे। खैर वो मैंने रिकॉर्ड किया, उनसे बात की वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है इससे पहले। तो उस टाइम पे 6:30 बजे का टाइम हो चुका हुआ था गालिबन। खान साहब स्टेज पे आ चुके हुए थे, कुछ देर बाद उनकी तकरीर थी। उस स्पॉट से लेके जलसागाह पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए थे। वजह ये ट्रैफिक इतनी थी, एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक हो चुकी हुई थी और लोगों को फिर जब एंड में आके जहां जहां पे किसी को पार्किंग मिली है, मेन रोड के ऊपर राइट लेफ्ट जहां जहां किसी बंदे को पार्किंग मिली है, लोगों ने गाड़ियां वहां पर पार्क करके रोड्स ब्लॉक कर दी हुई थी। पुलिस काफी थी, लेकिन वो शायद उनका पर्पस सिर्फ सिक्योरिटी देना था। और वार्डन्स जो थे वो पूरे पंजाब से इकट्ठे हुए थे। डिफरेंट अजला के वार्डन मुझे वहाँ पे नजर आए, कोई सरगोदा के था, कोई लाहौर से था। डिफरेंट अजला के लोग पिंडी में वार्डन्स नजर आए। बहरहाल बहुत अच्छा क्राउड था। एक और चीज़ जो बड़ी अजीब सी लगी मुझे कि वो 26 नंबर स्टॉप जहाँ पर कंटेनर लगाए थे पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, और बाद में हटा दिए। हाँ, एक और चीज़ इसमें कि सुबह 12:30 बजे के करीब मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। उसी मोटरवे से उतरा हूँ, उसी 26 नंबर स्टॉप से होकर गुजर कर मैं पिंडी गया हूँ। आगे से GT रोड लेके वापस आके पिंडी गया हूँ, तब तक कंटेनर नहीं थे। सो गालिबन कंटेनर ये तब लगे हैं कि जब मोटरवे से या इनको इन्फॉर्मेशन मिली है गवर्नमेंट को कि जी क्राउड बड़ा आ रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर पीछे से बसों का, वैन्स का आ रहा है।
तो तब शायद पैनिक किए हैं और तब इन लोगों ने बंद कर दिए कंटेनर लगा के तमाम रास्ते। वो तो उन्होंने खैर हटा लिए थे लोगों ने, लेकिन हटाए तब थे कि जब पीछे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी थी, क्योंकि मैं तब वापस मोटरवे की तरफ आ रहा था, लाहौर की तरफ निकलना था मुझे। तो 26 नंबर स्टॉप से लेकर टूल प्लाजा तक काफ़ी किलोमीटर का सफ़र है, काफ़ी किलोमीटर है। मैंने उसकी एक वीडियो 7 मिनट 7.5 मिनट की वीडियो, जो मुझे गाड़ी में सफ़र करते गाड़ी चलती रही है, और राइट साइड जो इस्लामाबाद जाने वाली रोड थी वो पूरी की पूरी ब्लॉक्ड थी। वहाँ पर सारी वैनें, बसें और गाड़ियाँ जो थी तहरीक इंसाफ के झंडों वाली थी। ऑब्वियसली कुछ उसमें 5-10% लोग शायद वो भी होंगे जो रूटीन का ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद या पिंडी की जानिब, लेकिन 95% 90% वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए जा रहे थे। सो ज़्यादा नहीं तो 40-50 हज़ार बंदा कह लीजिए कि वहीं पे फंसा हुआ रह गया था। मैं नहीं कहता लाखों होंगे, लाखों यकीनन होंगे, लेकिन चलें आप मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी 40 से 50 हज़ार बंदा था जो कि बसों में, गाड़ियों में, वैनों में फंसा रहा, क्योंकि उनका रास्ता बंद था। तहरीक इंसाफ अगर कोई इस तरह का वेन्यू या इस तरह का स्पॉट पिक कर लेती जो बड़ा ग्राउंड होता, जिसके साथ पार्किंग का बंदोबस्त होता, तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि इस जलसे से बहुत बड़ा जलसा वो लोग कर सकते थे। लेकिन इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, क्यों ये स्पॉट पिक किया गया, क्यों एक रोड पिक की गई जिसके ऊपर से भी सड़कें गुजर रही हैं, जिसके नीचे वो सड़कें, मिडिल में से ऊपर सड़क गुजर रही है, दोनों साइडों पे वो सड़क है जहाँ पर जलसा गाह थी। तो अजीब सा व्यू था ना, वो स्टेज वहाँ से नज़र किसी बंदे को आ रहा था, स्क्रीन्स थी, स्क्रीन्स के ऊपर वो 100-150 मीटर के बाद एक स्क्रीन लगा दी गई थी। तो अगर स्क्रीन्स के ऊपर ही जलसा दिखाना था लोगों को, या वहीं पर उन्होंने खिताब इमरान खान का और बाकी लीडरान का सुनना था, तो लोग घरों में बैठकर भी सुन सकते थे। एक इतना बड़ा पावर शो का साउथ पंजाब से भी लोग आए हुए थे, केपी से भी लोग आए हुए थे, बलोचिस्तान से भी लोग आए हुए थे। तो इतनी जलालत लोगों को काटने का फायदा क्या हुआ कि वो स्टेज तक नहीं देख सके, वो नेकेड आई से इमरान खान को देख तक नहीं सके। बहरहाल ये तो लोगों के व्यूज है जो वहां पर मौजूद थे, दे वर नॉट हैप्पी उस जलसा गाह से, कि अजीब व्यू था ही नहीं उसका। ओवरऑल क्राउड वाज गुड, क्राउड वाज चार्ज, और मजे की बात यह है कि ओवरऑल इंप्रेशन ये था कि आज तहरीक इंसाफ धरने की या आगे इस्लामाबाद की तरफ मूव करने की कॉल देने जाएगी। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा हूं तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे पता चला, जिनकी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ जलसा है, और जलसे में कुछ सरप्राइज है। और ये सरप्राइज खैर मेरे माइंड में भी नहीं था कि असेंबलीज डिसॉल्व करने का या रिजाइन करने का। अब एंड में फिर वही अच्छा क्राउड था, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा जलसा किया जा सकता था, इससे बहुत बेहतर तरीके से तहरीक इंसाफ माजी में ऑर्गेनाइज करती रही है जलसे जुलूस। एक चीज़ आज थोड़ी सी ऑड लगी मुझे, ऑड भी नहीं, मुझे खुशगवार हैरत हुई उसमें कि शेख रशीद साहब का रवैया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब, जजेस की जानिब, बाकी पार्टीज़ की जानिब, तमाम मुख्तलिफ हलकों की जानिब बड़ा पॉजिटिव था कि हम सुलह चाहते हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, हमारी लड़ाई सिर्फ है 3 लोगों से, नवाज शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान। वो एक सियासी बयान था, लेकिन ओवरऑल उनकी जो स्पीच का क्रक्स कह लीजिए या लुबे लुबाब कह लीजिए, तो वो ये था कि एक पॉजिटिव स्पीच थी, कंस्ट्रक्टिव स्पीच थी। उससे पहले सलमान अहमद ने जो किया, जो हुआ, प्लान था, अनइंटेंशनल था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो नारे लगवाए वो मैं पहले गोशगुजार कर चुका हूँ। उसके बाद शहबाज गिल साहब आए, उससे पहले डॉक्टर शीरी मज़ारी आई। उनकी स्पीचेस का जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको पहले बता दिए हुए थे, क्योंकि शायद मुझे आइडिया था कि स्पीचेस इस किस्म की हैं कि शायद टेलीविजन के ऊपर वो नशर ना की जाएँ, बीप कर दिया जाए या रोक दी जाए, कट कर दी जाए उनकी स्पीचेस। बहरहाल एक अच्छा इवेंट था, बहुत ठंड होने के बावजूद, दिन के टाइम तो गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई ठंड बढ़ती गई। अच्छा इवेंट था, जितना नंबर तहरीक इंसाफ का यूजुअल आता है जलसों में वैसे ही नंबर था, अच्छा नंबर था, चार्ज क्राउड था। लेकिन जितनी बड़ी कॉल थी और इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग और कातलाना हमला होने के बाद पहली अपीयरेंस थी उनकी, अगर इसको किसी बड़े ग्राउंड या बड़े वेन्यू में जहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त होता है, जहाँ पर रोड खुली होती, जहाँ पर लोगों को एक्सेस प्रॉपर दी जाती, लोग बाइज्जत तरीके से पहुँच सकते, तो मेरी ज़ाती राय है कि जलसा कम अज़ कम इससे 10 गुना बड़ा किया जा सकता था। बाकी वो जो फुटेजेस हैं एंड एवरीथिंग वो तो आप लोगों ने देख ही ली। ओवरऑल गुड इवेंट, और मुझे अफसोस उन लोगों के लिए है कि जो केपी से, पंजाब के, साउथ पंजाब के नुकड़ों में, सिंध से, बलोचिस्तान से बेचारे आए, लेकिन वो 26 नंबर स्टॉप से आगे जा ही नहीं सके, क्योंकि आगे कंटेनर लगा कर राना सनाउल्लाह साहब ने बंद कर दिए हुए थे रास्ते। तो पता नहीं कितने कितने दिन का लोगों का ट्रेवल था, जो ट्रेवल उनका बेकार गया और वो लोग नहीं पहुँच सके। बट एनीवेज खान साहब जब खिताब स्टार्ट कर चुके थे, यूट्यूब पे हम लोग साथ देख रहे थे फ़ोन के ऊपर, तो तब भी लोग कह रहे थे कि भाई हम वहाँ पहुँचेंगे आगे तक, हम हर हाल में हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम वहाँ आगे पहुँचें। ओवरऑल 10/10 अच्छा इवेंट था, विद वन कमेंट कि इससे बहुत बेहतर इवेंट किया जा सकता था अगर जगह अच्छी की सिलेक्शन की जाए।